हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड, तो इसकी हम बात करेंगे। तो जैसा कि देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 30, फाइंड इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दो चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, किसका? कंपाउंड का। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसके लिए बच्चों एक टेबल बनाना पड़ता है, उस टेबल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से आप देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया हुआ होता है एलिमेंट्स का, पहले उन सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज को हम ऐड करते हैं। जैसे कार्बन का परसेंटेज कितना है? 40 है। और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 6.67% है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 46.67% मिलेगा। मतलब ये क्या है? 100 से कम है। और देखो बच्चों, जब एलिमेंट्स का हम परसेंटेज ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद अगर वो 100 से कम आता है तो इसका मतलब ये कि उसमें ऑक्सीजन भी क्या है? प्रेजेंट है। मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी हमें क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर 100 से कम है, एलिमेंट्स के जो परसेंटेज क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अगर वो 100 से कम है तो हम क्या करते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का भी परसेंटेज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 46.67% आ रहा है बच्चों। तो अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 100 से क्या करेंगे, 100 माइनस क्या कर देंगे, दोनों एलिमेंट का परसेंटेज कितना आया था दोनों ऐड करने पे? 46.67% आया था। तो 100 से हम क्या करेंगे, 46.67 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा? 53.33%, ठीक है बच्चों। तो कितना मिल जाएगा? 53.33% मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें जब भी एलिमेंट्स लेना होगा तो कौन कौन सा एलिमेंट्स लेंगे हम? कार्बन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन भी लेंगे। ये 3 एलिमेंट्स के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब इसमें जो एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन का सलूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया, ऑक्सीजन का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? 53.33% मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको एक कॉलम बनाना होगा, ठीक है। क्या बनाना होगा? कॉलम बनाना होगा। और कॉलम फर्स्ट में आप एलिमेंट लिखेंगे, कॉलम 2 में एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर परसेंटेज लिखेंगे, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशियो लिखेंगे, उसके बाद होल नंबर रेशियो लिखेंगे। ये आपको टेबल बनाना होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमने जैसा कि देखा कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो एलिमेंट में हम कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन क्यों लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को जब हमने निकाला तो 100 से कम था, तो इसलिए हमने क्या किया, 100 से इन दोनों के परसेंटेज को ऐड करके माइनस कर दिया। तो हमें क्या पता चल गया? ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल गया। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 53.33% है, ठीक है। तो अब हम देखो, कार्बन का दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, क्वेश्चन में परसेंटेज जो दिया है, कार्बन का हम यहाँ परसेंटेज तीसरे कॉलम में परसेंटेज लिखेंगे, क्या होगा? 40 हो जाएगा।
फिर हाइड्रोजन का कितना दिया था 6.67 और ऑक्सीजन का हमने फाइंड आउट किया था 53.33%। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब देखो फोर्थ कॉलम में हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस एलिमेंट का हम निकालने जा रहे हैं, जैसे इस कार्बन एलिमेंट का निकालने जा रहे हैं, तो कार्बन एलिमेंट का निकालने के लिए रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करेंगे, हमेशा जो परसेंटेज होता है, ठीक है, जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज में हम क्या करते हैं एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो भी परसेंटेज दिया है, जैसे यहाँ पे आप देखो तो 40% दिया है, तो 40 में हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 कहाँ से आया, 12 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइड कर देते हैं। जिस भी एलिमेंट का निकालना है, कार्बन का निकालना है तो कार्बन के परसेंटेज में 40 में हम 12 से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना 6.67% है, तो इसमें हम इसका एटॉमिक मास 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से ऑक्सीजन का अगर हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना था 53.33, तो 53.33 में हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा बच्चों। ठीक है, देखो कार्बन का रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3.33 है यहाँ पे। अब हाइड्रोजन वाले में देखोगे तो 6.62% है, और लास्ट में आप ऑक्सीजन का देखोगे तो कितना मिल रहा है 3.33% मिल रहा है। अब देखो बच्चों, सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि इन तीनों में, ये जो हमने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, इन तीनों में देखो सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशियो क्या है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशियो क्या है आपका 3.33 है, सबसे छोटी संख्या जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो 3.33 है। तो अब हम क्या करेंगे इन तीनों में हम क्या करेंगे 3.33 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा सिंपलेस्ट मोल रेशियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप देखो 3.33, जैसे कार्बन का सिंपलेस्ट या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स 3.33 था, तो इसमें हमने क्या किया 3.33 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया 3.33 से, क्योंकि 3.33 क्या है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर अब इसमें देखो, इसमें कितना है 6.62 है, तो 6.62 में हम 3.33 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1.99 आएगा, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 2 लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे 1.9 आ गया, 1.96 आ गया, ठीक है, या 1.95 आ गया, 1.98 आ गया, तो इन सबको हम अप्रॉक्सीमेटली राउंड अप कर लेते हैं और उसको हम 2 मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 3.8 आया तो उसको राउंड अप कर लेंगे 4 में। ठीक है, जैसे मान लो 2.9 आया तो उसको राउंड अप कर लेंगे 3 में। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट में यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स 3.33 था, तो यहाँ पे हम 3.33 में 3.33 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा होल नंबर रेशियो। कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पे होल नंबर रेशियो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप देखो तो ये जो आपका होल नंबर रेशियो आ रहा है ये कितना है 1, 2 और 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1 है। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो ये होल नंबर रेशियो हमने निकाला है बच्चों। और होल नंबर रेशियो अगर आता है किसी भी कंपाउंड का, तो हमने क्या पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो हमें क्या बताता है किसी भी कंपाउंड का सिंपल होल नंबर रेशियो। तो सिंपल होल नंबर रेशियो हमें क्या बता रहा है, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बता रहा है बच्चों। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अब कार्बन 1 है तो C लिख देंगे, हाइड्रोजन 2 है तो हम H2 लिख देंगे, ऑक्सीजन 1 है तो क्या लिखेंगे O लिखेंगे। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा बच्चों इस क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या होगा CH2O। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, एम्पिरिकल फार्मूला पूछा था। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला आप क्या लिखेंगे बच्चे CH2O लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, मालिकुलर फार्मूला पूछ रहा था। ठीक है, तो अब मालिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें मालिकुलर फार्मूला निकालने के लिए आपको एक फार्मूला हमने बताया था कि मालिकुलर फार्मूला अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, n स्मॉल n से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, एम्पिरिकल फार्मूला में। ठीक है, तो मालिकुलर फार्मूला हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना होगा।
अब देखो बच्चों, बात ये है, ये तो फार्मूला आपने देखा ही था। अब स्मॉल n की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्मॉल n की वैल्यू निकालनी होगी। और स्मॉल n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉल n की वैल्यू हमने क्या बताया था आपको बच्चों, मालिकुलर मास। मालिकुलर मास में हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड कर देते हैं। अब सवाल ये है कि मालिकुलर मास कैसे पता चलेगा। तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में देखो तो दिया था, क्वेश्चन में मालिकुलर मास आप देखोगे तो कंपाउंड का मालिकुलर मास कितना दिया था, 30 दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखोगे ध्यान से तो कितना दिया है मालिकुलर मास, 30 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है मालिकुलर मास। अब हमें क्या चाहिए, इम्पीरिकल फार्मूला मास चाहिए। क्या चाहिए, इम्पीरिकल फार्मूला मास। तो इम्पीरिकल फार्मूला मास हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इम्पीरिकल फार्मूला क्या आया था, CH2O आया था। तो इसका इम्पीरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 1 एटम है तो 12 कर देंगे। ठीक है, 12 प्लस, अब हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली मास होगा हाइड्रोजन का, तो 2 हो गया, 1 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का कितना ले लेंगे, 16। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब ये 30 क्या है आपका, दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब इसके बेसिस पे हम स्मॉल n की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल n की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, हमने क्या बताया था, मालिकुलर मास में क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं। तो मालिकुलर मास कितना क्वेश्चन में दिया था, 30, और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने कितना निकाला अभी, 30। तो 30 में 30 से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू पता चल गया तो हम बड़े आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मालिकुलर फार्मूला। तो अब बड़े आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, मालिकुलर फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब मालिकुलर फार्मूला हम निकालेंगे कैसे, मालिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या बताया था, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2O था। तो CH2O में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH2O में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका मालिकुलर फार्मूला बच्चों, CH2O ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जो होगा एम्पिरिकल फार्मूला भी आपका CH2O होगा और मालिकुलर फार्मूला भी क्या होगा, CH2O होगा। मतलब मालिकुलर फार्मूला द गिवन कंपाउंड इज द सेम एज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब बात ये है बच्चों कि ये जो मालिकुलर फार्मूला आ रहा है, ये मालिकुलर फार्मूला CH2O आ रहा है, तो आप ज़रा सोचो कि ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अब ज़रा देखो, जैसे CH2O है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक कार्बन है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब अगर हम इसको चाहें तो ये लिख सकते हैं HCHO। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं भी ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये CH2O क्या है, एक मालिकुलर फार्मूला, ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है। अब इसका मालिकुलर फार्मूला क्या होगा, आप ये देख रहे हो ना, CH2O होगा। CH2O को हम क्या लिख सकते हैं, HCHO। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मल्डिहाइड। मतलब ये CH2O क्या है, एक फॉर्मल्डिहाइड है। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, 10th में हमने पढ़ा था, HC+OH। ठीक है, CHO, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम C+OH से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ज़रा देखो, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन देखो आपके लिए है, आपके होमवर्क के लिए है। आप इसको होमवर्क कर लेंगे, घर पे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। इसमें क्या पूछ रहा है, कंपाउंड कंटेन्स 4.07, मतलब क्वेश्चन में 4.07% हाइड्रोजन दिया हुआ है, 24.27% कार्बन दिया हुआ है और 71.65% क्लोरीन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को कि परसेंटेज को ऐड करके देखेंगे 100 आ रहा है कि नहीं। मान लो कभी कभी बच्चों 100 एग्जैक्ट ना आके 99.8 आ जाता है, 99.6 आ जाए, 99.5 आ जाए, तो उसको हम अप्रॉक्स 100 मान लेंगे। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर 100 आ रहा है या थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेटली 99.8
9.6 आ रहा है तो उसको हम 100 ही मानेंगे, और अगर 100 आ रहा है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तब हम ऑक्सीजन एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको आप सॉल्व करके कर लेंगे कॉपी में, फेयर कॉपी में। सारे क्वेश्चंस आप फेयर कॉपी में भी लिखते जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आप इसको घर पे होमवर्क कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लो, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे, लेकिन बोल रहा हूँ, ध्यान से आप सुन लेंगे और लिख लेंगे, ये भी आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 16.27%, मतलब 16.27% कार्बन, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.677% एंड क्लोरीन इज इक्वल टू 72.2%, मतलब 72.2%, ठीक है। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 16.27% दिया हुआ है, 16.27% दिया हुआ है कार्बन, और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 0.677% दिया हुआ है, क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 72.2% दिया हुआ है। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 147.5 AMU, ठीक है। तो ये नोट कर लो, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना, 147.5 AMU। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इस क्वेश्चन में केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है बच्चों। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, और ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर करके हमें आप दिखा देंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।